हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन तो आपको पता ही है, और यहाँ पे जो डाटा है वो कैसा है, अनग्रुप्ड डाटा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा, सिंपली मीन हो जाएगा, इनको ऐड करना है। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। ठीक है, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नंबर है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे, है ना, तो इजी एडिशन है, तो ये आ जाएगा 72/8, और हमारा जो मीन है वो आ जाएगा 9। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम क्या करते थे, मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना होता था। तो मीन डेविएशन में हम xi माइनस x बार का मोड फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करना है, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर क्या होते हैं, सिग्मा xi माइनस x बार। ठीक है, तो मीन डेविएशन में हम मोड लगाते थे, लेकिन वेरिएंस में हम स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स का एडिशन, और फिर हम n से डिवाइड कर देते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ डाटा मीन्स 8। ठीक है, तो अब हमें सिंपली xi माइनस x बार फाइंड आउट करना है, और xi कितना है हमारा, 6 है फर्स्ट रो के लिए, और x बार है 9, तो 6 - 9 हो जाएगा -3। ठीक है, तो पहले हम मोड यूज करते थे मीन डेविएशन में, तो वहां पे तो 3 लिख देते थे पॉजिटिव, बट यहाँ पर हमें -3 ही लिखना है। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट उसका स्क्वायर भी फाइंड आउट कर ले। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर ही चाहिए अल्टीमेटली, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे ये फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, xi माइनस x बार मीन 7 - 9, तो ये हो जाएगा -2, 10 - 9, 10 - 9 तो ये जाएगा 1, 12 - 9 तो 3, 13 - 9 4, 4 - 9 -5, 8 - 9 -1, और 12 - 9 3। तो इनका भी स्क्वायर्स कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 1 9 16 25 1 और 9, है ना, इजी नंबर से सिंपली स्क्वायर कर लेंगे। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे और फिर क्या करना है, n से डिवाइड करना है, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है, देखो कैसे ऐड करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इजीली ऐड कर पाए। तो 16 9 25 हो गया, तो 25 25 ये हो गया है 50। ठीक है, 9 + 1 10, तो ये हो गया टोटल 60। अब ये 4 और 1 5, तो 65, और 65 और 9 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 74। तो 74 को बस हमें 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि n कितना है 8, तो 2 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37/4, और 4 से 37 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.25। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएंस है वो आया है 9.25। तो इस तरीके से हम मीन तो आपको पता ही है, वेरिएंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और आपको याद होगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट से स्टार्ट है, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड अप टू n। तो ये हमारा डाटा हो गया है, इसका हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, डाटा का एडिशन करते हैं अपॉन नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे n तक है, तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, आपने सीक्वेंस सीरीज में सीखा होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, तो सिग्मा r, और r अगर 1 से n तक है, समझ में आ रहा है,
तो r क्या है 1 से n तक, और तो हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसका जो एडिशन है वो होता है n + 1/2। तो हमें सिंपल एडिशन मिल गया है, तो हम सिंपली एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे इसकी हेल्प से। तो क्या होगा, सिग्मा xi या r कुछ भी बोल दो, सिग्मा r/n, है ना, टोटल नंबर्स। तो सिग्मा r कितना है n + 1/2/n। तो यहाँ से n से n गया तो कितना बचेगा n + 1/2। तो ये अपना आ गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या सीखा हमने अभी, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n। लेकिन यह इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है, स्क्वायर का मीन मीन्स डाटा का हमने स्क्वायर किया, उसका मीन लिया माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा सॉन्ग की तरह, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा वेरिएंस आ जाएगा। स्क्वायर का मीन का क्या मीनिंग है, तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर ले लें, मीन्स 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर एंड अप टू n का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स का पहले सम लेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन तो हमने कैलकुलेट ही किया है n + 1/2। समझ में आ रहा है आइडिया। तो यहाँ पर अब हम सिग्मा r स्क्वायर कर लेंगे और r = 1 to n। तो ये आ जाएगा, क्या आता है ये भी आपने सीखा होगा, अगर नहीं भी याद है तो अब याद कर सकते हैं। जब हम r को ऐड करते हैं तो n + 1/2 और r स्क्वायर के एडिशन होते हैं तो n + 1, ये तो सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म आता है 2n + 1/6। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो x स्क्वायर का सिग्मा ये क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1/6 और अपॉन में n है तो अपॉन में n माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या है यहाँ पे n + 1/2 जो हमने कैलकुलेट किया था, तो n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सिंपली थोड़ा सोल्व कर लेना है। यहाँ पर n से n गया तो यहाँ पर देखो ये n + 1 है और इसमें भी ये क्या है n + 1/2 इंटू n + 1/2। तो मैं क्या करता हूँ n + 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर देखते हैं क्या बचेगा। फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, n + 1/2 तो आ गया है, नीचे बचेगा 3 और ऊपर बचेगा 2n + 1 और अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ पे पावर है n + 1/2 की 2 पावर्स हैं, एक पावर बाहर मान लो, तो अंदर क्या बचेगा n + 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है एलसीएम लेके, चलिए करते हैं। तो n + 1/2, यहाँ पर जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, ये 3 है ये 2 है, तो एलसीएम आ जाएगा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई हम 2n + 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4n + 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस, और यहाँ पे है 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई हम n + 1 में करेंगे, बाहर माइनस भी है तो ये आ जाएगा -3n - 3। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, सिंपली मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 4n - 3n ये कितना बचेगा n, और 2 - 3 बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो n + 1 और उधर कितना बचेगा 4n - 3n और ये बचेगा -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 6 12, तो 12 आ गया है इक्वल्स टू। अब देखो a + b a - b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो a को हम n मान लो और b को हम 1 मान लेते हैं, तो n + 1 × n - 1 तो ये हो जाएगा n² - 1। ठीक है, अपॉन 12। तो ये हमारा आ गया है
वेरिएंस, तो n स्क्वायर माइनस 1/12 इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीन भी कैलकुलेट कर लिया और वेरिएंस भी। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है आप नहीं भूले होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये हमारा एक डाटा है। तो डाटा में क्या है, हमें 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या होगा 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो ये हमारे क्या हो गए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो अगर इनका सिंपली मीन कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, सिग्मा xi बाय n। तो n कितना है 10 है, तो सिग्मा xi हमें कैलकुलेट करना है। xi मीन्स सिग्मा xi मीन्स एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप सिंपली एडिशन कर दें इनको। ठीक है, एक वो तरीका है जो हम करते हैं जनरली, बट यहाँ पर एक इसमें स्पेसिफिक चीज है, वो है कि हर बार 3 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक एपी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सभी जो नंबर्स है कंजुगेटिव नंबर्स उनमें कॉमन है, कॉमन डिफरेंस विच इज 3। तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा xi, तो सिग्मा xi क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल दिस। तो मैं SN वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, तो क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाटा, दैट मीन्स 10 है नंबर ऑफ टर्म्स, और बाय 2, और a क्या होता है सीक्वेंस सीरीज में, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 3, प्लस l इज लास्ट टर्म विच इज 30। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं एडिशन, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 3 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 33। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, और 1 आएगा तो 5 3 जा 15 16, तो 165। तो 165 आ गया हमारा सिग्मा xi। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 165 अपॉन 10, क्योंकि 10 क्या है n, तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज है इन नंबर्स का वो आ गया है 16.5। तो ये तो मीन निकल गया। अब हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। तो हमें सिंपली ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स है, तो xi क्या है, सेम लिख देंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 30। अब xi माइनस x बार क्या होगा, xi है यहाँ पे 3 और x बार कितना है 16.5, तो ये आ जाएगा अपना माइनस 13.5। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली एक प्रोसेस है जो आप कर ही सकते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी सोल्व किए थे ऐसे, है ना। तो माइनस कैलकुलेट करेंगे, फिर स्क्वायर और फिर एडिशन करके सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो n है वो तो हमारा अगेन 10 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका वेरिएंस भी आ जाएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, आप घर पे मतलब अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है, इसका हम मीन का फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मीन के लिए क्या करेंगे हम, x बार विल बी, अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है ना xi के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो मीन होगा वो हो जाएगा सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो चलो पहले fi xi कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 4 40, 14 इंटू 7 98, 12 इंटू 8 तो यह 18, ये आ जाएगा 18 टू जा 36, 3 18 1 जा 18 तो 21। ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16 और 19 192। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 11, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,
तो अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई जो डिनोमिनेटर में है और सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई को, तो ये आ जाएगा अपना 40 और ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 760। सिंपल एडिशन है, आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से 760 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 19 4 जा 76 होता है। तो मीन अपना आ गया है 19, ठीक है। अब हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है डाटा के साथ, तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई मीन्स नंबर ऑफ डाटा, और यहाँ पर जो एफ आई है ये तो हम पहले से ही कर रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब बस हमें, क्योंकि एफ आई दैट मीन्स 6 2 टाइम्स है, तो हमें उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स आई अपना कितना है 6 और एक्स बार कितना आ गया 19, तो 6 माइनस 19 हो जाएगा -13, ठीक है। तो -13 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ऑलराइट। और अब यहाँ पर हमारा कितना है 10 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा -9, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 81। अब देखो f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस एक्स बार तो 169 हो गया, और इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर दें मीन्स इस टर्म की 2 की, तो 2 इंटू 169 कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 13, और यह आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 338। सिमिलरली 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो इसी तरीके से आपको इनका एडिशन फाइंड आउट कर लेना है, उस एडिशन को हमें यहाँ पर पुट करना है और अपॉन में 40, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करनी है ताकि आपकी भी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर ही सकते हैं। पहले एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसके साथ 7 की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा जो वेरिएंस का स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम कंसेप्ट पे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सिमिलरली सोल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है एक्स आई और ये एफ आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मीन करेंगे हम वो एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपने 10th क्लास में यहाँ पे डी आई पढ़ा होगा, एफ आई डी आई, तो डी आई भी यूज कर लो या वाई आई भी यूज कर लो, तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले वाई आई कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के बाद हम एफ आई वाई आई कर पाएंगे, ठीक है। तो वाई आई क्या है, एक्स आई माइनस ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। तो जो भी ये डाटा है इसमें सबसे पहले हमें एक नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ओड नंबर्स हैं, तो इसमें डेफिनेटली एक नंबर होगा मिडिल में। तो जो मिडिल में है लाइक दिस 64, तो इसी को हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। उससे क्या होता है सिमेट्रिकली वो माइनस होगा, ठीक है, तो वो ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर जो हमारा ए आ गया है वो आ गया है 64। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 63 भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन के पर्पज से मिडिल नंबर फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वाई आई कर लेते हैं। तो वाई आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई हमारा 60 और ए है 64, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। सिमिलरली 61 माइनस 64, तो ये आ जाएगा अपना -3। सिमिलरली -2 -1 मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब करना है एफ आई वाई आई, तो उसके लिए हमें ये एफ आई और वाई आई का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा अपना -8
-3 -24, ठीक है, और ये आ जाएगा -29 0 12 20 12 और 20, ठीक है। ये सब अपना नंबर्स आ गया है। अब इसका हमें करना है एडिशन। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, देखो यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव नंबर्स है और कुछ अपने पास पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो अगर आप इनको केयरफुली ऐड करेंगे तो एडिशन आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें एज्यूम्ड मीन लिखना है पहले तो 64 प्लस, अब ये जो टर्म है सिग्मा FI/YI मीन्स एडिशन ऑफ FI/YI, ये तो 0 ही आ गया है, तो 0 अपॉन सिग्मा FI। वैसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं कितना है सिग्मा FI, तो ये आएगा अपना 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 100 भी लिखेंगे फिर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मीन्स मीन कितना आ जाएगा इस डाटा का 64, ठीक है। अब करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये टर्म नया है, तो इसके लिए क्या करना है, जो वेरिएंस हम फाइंड आउट करते थे सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अगर उसी का हम रूट ले ले मीन्स सिग्मा, तो सिग्मा को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है ना, गाने की तरह, सॉन्ग की तरह, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर और उसका फिर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का मीन, दैट मीन्स सिग्मा FI/YI स्क्वायर। YI स्क्वायर मीन्स स्क्वायर्स का मीन्स, ठीक है, अपॉन n आ जाएगा क्योंकि मीन लेना है, n से डिवाइड करेंगे, माइनस मीन का स्क्वायर, दैट मीन्स मीन क्या होता है अपना सिग्मा FI/YI अपॉन n का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ये वाला मीन नहीं लगाना है ना, जनरली जो होता है YI को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो उन टर्म्स को कंसिडर करें तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस आ जाएगा। अगर इसका रूट ले लें तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा FI/YI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FI/YI बाय n का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा n भी सोल्व करके और इसको भी कॉमन वगैरह ले सकते हो बाहर भी, ठीक है, वो अप टू यू है। तो चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, हालांकि हम इस वाले को ही यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, n अगर हम यहाँ पे देखो n स्क्वायर है और यहाँ पे है n, तो अगर मैं यहाँ पर बाहर n स्क्वायर को मैं ले लूँ और फिर रूट के बाहर क्या आएगा 1/n, तो ये बन जाएगा अपना 1/n और यहाँ से आ जाएगा n इंटू FI/YI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI/YI स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट डाटा के लिए ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले YI स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो YI ये रहा, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 1 0 1 4 9 और 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारा YI स्क्वायर। अब हमें देखो सिग्मा FI/YI तो हमें पता है कि 0 ही है, तो ये टर्म तो हमारा 0 ही हो जाएगा, या यहाँ पे भी बोल सकते हो। और ये वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म सिग्मा FI/YI स्क्वायर, तो YI स्क्वायर में हमें FI का मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमारे पास वो टर्म आएगा, ठीक है। तो चलो इसका कर लेते हैं। तो ध्यान से करना है ये और ये वाला, तो ये आ जाएगा 32 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 29, ठीक है। 0 की होगी तो 0 ही आ जाएगा, 1 की होगी तो 12 और ये आ जाएगा अपना 40 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और लास्ट में है 16 की मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आ जाएगा अपना 80, ठीक है। अब इसका करना है हमें एडिशन, तो ये अपना एडिशन आ जाएगा 286, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस और इसकी हेल्प से हम कर लेंगे। तो चलो इसमें पुट कर रहा हूं मैं वैल्यूज, तो सिग्मा इक्वल्स टू रूट और ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, इसमें रखेंगे हम 286 बाय 100, n इज 100, ठीक है, और n सिग्मा FI भी है, सेम ही बात है। और यहाँ पर ये तो माइनस 0 ही हो जाएगा, तो मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब ये 100 जो है रूट के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा अपना रूट 286 अपॉन
10 और 286 का आप रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये आ जाएगा अपना 16.9/10। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा 1.69। ठीक है, सिर्फ जो हम वेरिएंस फाइंड आउट करते थे उसी का हमें रूट कैलकुलेट कर लेना है, बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको यूज करना है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इन एक्सरसाइजेज 7 and 8। तो ये जो हमारा डाटा है वो क्वेश्चन नंबर 7 का है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्लासेस गिवन है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पर अब कॉन्टिन्यूअस डाटा पे क्वेश्चन है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अब एच भी आएगा, हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो उससे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी है तो इसको बोलेंगे हम एफ आई, ठीक है। और फिर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चलो एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको स्टेप डेविएशन से करूँगा, उसमें एज्यूम्ड मीन भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे पहले डायरेक्टली एक्स आई गिवन था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्लासेस गिवन है, तो इसका हमें एक्स आई कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो उसके लिए 0 + 30 मीन्स 30 और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो क्लास मार्क आपको पता ही है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने किए थे क्वेश्चंस में, जब हमने कंटिन्यूअस डाटा पे क्वेश्चन किए थे। तो 60 + 30 तो ये कितना हो जाएगा 90/2 तो 45, ठीक है। सिंपली लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 75, 105 और ये आ जाएगा 135, और ये आ जाएगा अपना 165 और 195, ठीक है, ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है। तो एक 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका जो मिडिल नंबर होगा मीन्स 4th नंबर, इसी को हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो ए आ गया है अपना 105 और एच तो क्या है, हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास, तो 30 - 0 दैट मीन्स 30। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई है। अब क्या चाहिए हमें फॉर्मूला में, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये होता है A + सिग्मा FI YI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI कितना होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो ये आ जाएगा 2 3 5 10 20 23 28 और 30। तो हमारे पास जो सिग्मा FI है वो 30 आ गया है। अब करना है FI YI, तो ये FI और ये YI, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले YI, और YI में XI - A/H। तो यहाँ पर हम H से भी डिवाइड कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो XI क्या है 15 और A क्या है हमारा 105, तो ये कितना हो जाएगा -90। अगर हम सिंपली H से डिवाइड ना करें और YI -90 लिख ले लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो उसमें क्या हो जाएगा -90 बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। अब उसको भी अगर छोटा करना है तो H से हम डिवाइड कर देंगे, H is 30, तो -90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -3, तो सिंपली हम लिख सकते हैं -3, है ना। और यहाँ से आएगा 45 - 105 हो जाएगा -60 और 30 से डिवाइड करेंगे तो -2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -1 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 105 में से 105 करेंगे। अब देखो यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो XI है देखो कितना छोटा नंबर बन गया है, ठीक है। फॉर्मूला में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम छोटी कैलकुलेशन से ही इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइड माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, 30 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 1, फिर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा FI YI कैलकुलेट करना है। तो FI और YI, तो 2 × -3 मीन्स -6, ये आ जाएगा -6, ये -5, ठीक है। 10 की 0 से करेंगे तो 0, 1 की 3 से करेंगे 3 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा अपना 6। तो अब हमें सिर्फ इनका समेशन चाहिए। तो देखो नेगेटिव में क्या क्या है, 6 6 12 -5 -17, और पॉजिटिव में क्या है 10 16 19, तो 19 - 17 तो बच गया 2। तो चलो इसका समेशन आ गया 2, तो इजीली हम अब मीन कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हमने 10th क्लास में भी किया है,
ठीक है, तो 105 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई विच इज 2। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें एच भी आएगा, क्योंकि हम एच से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। तो 2 अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये हो गया है अपना 30 और एच भी अपना 30। ठीक है, तो 30 से 30 गया, तो ये बचा 105 प्लस 2 मीन्स 107। इतना कर सकते हैं। तो अब हमें करना है फाइंड आउट वेरिएंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन था, बट वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, और यहाँ पर शॉर्टकट मेथड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाई आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, अब कॉन्टिन्यूअस डाटा है और इसमें हमने एक एच भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एच से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो ये सिग्मा स्क्वायर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो तब अगर माइनस करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं तो फर्क पड़ता है डाटा पे। ठीक है, उसके वेरिएंस पे। तो इसीलिए हम क्या है, इसको h को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा वाई आई इंटू एच। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो जो ये सिंपली वाई आई लिखा हुआ है, तो ये सोचो कि वाई आई इंटू एच लिखा हुआ है, या अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए, जब हम h से भी डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं n को बाहर ले लूँ यहाँ पे थोड़ा सोल्व करके, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा n सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इधर रूट लग जाएगा इतने टर्म में, और h बाई एन बन जाएगा बाहर, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर्स हैं तो कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ। तो ये आ जाएगा h बाई एन और रूट के अंदर ही है। तो यहाँ पर लेकिन हमें सिंपली सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलो, सिग्मा एफ आई वाई आई तो हमें पता ही है 2 है, बट हमें अब क्या करना है, एफ आई वाई आई का स्क्वायर फाइंड आउट। ठीक है, तो एफ वाई आई का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 410,149। तो ये अपना आ गया वाई आई स्क्वायर। अब इसमें एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा 18, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, एंड 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रहेगा। 3 इंटू 1 आ जाएगा 3, 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसको सिंपली एडिशन कर लेंगे, चलिए करते हैं। तो 18 प्लस 12 जाएगा 30, 35, 38, और ये आ जाएगा 58, 68 एंड 8 करेंगे तो 76। तो ये एडिशन आ गया अपना 76। तो चलिए ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो h कितना है अपना, यहाँ पर है h इक्वल्स टू 30 इंटू 30, और n क्या है, सिग्मा एफ आई, ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया था, तो 30 इंटू 30, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, n मीन्स 30 इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, अभी क्या है 76। चलिए 76 माइनस, और ये क्या है एफ आई वाई आई 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर तो देखो ये सब कैंसिल ही हो गया है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 22, माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो अगर मैं सिग्मा स्क्वायर की बात करूं, कहाँ पे लिखूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा अपना 2276। तो ये आ गया अपना वेरिएंस ऑफ दिस डाटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम कंसेप्ट पे है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया है। सेम फॉर्मूलाज यूज करने हैं, बस डाटा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप अच्छे से सीख सके सब कुछ। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द
सर्कल्स। तो हमें पता है मीन डायमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात है, जो डाटा है, डाटा देखो कैसा है, 33 से 36 और फिर 37 से 40। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस डाटा बनाना है, ठीक है। तो अब देखो 36 और 37 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा 0.5। तो अब हम क्या करेंगे कि 33 में से मीन्स लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 32.5 और ये आ जाएगा 36.5। सिमिलरली सेकेंड क्लास में आ जाएगा 36.5 और 40.5। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ 36.5, ये भी बन गया 36.5। तो इससे हमारा कंटिन्यूअस डाटा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारा का सारा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 40.5, 44.5, 44.5, 48.5, 48.5 टू 52.5, ठीक है। तो अब आप ये भूल ही जाओ कि ये आपके पास डाटा है। अभी ये क्लास है आपकी और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई FI, ठीक है। अब XI हमें फाइंड आउट करना है, मींस क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इनका एवरेज लेंगे हम, गलती से भी इनका मत ले लेना है ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो इनका एवरेज लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 32.5 प्लस 36.5, तो ये आ जाएगा 69 और उससे आ जाएगा 34.5, यहाँ पे आ जाएगा 38.5, 42.5, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एडिशन करना है, बाय 2 करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो मेन ट्विस्ट यही था कि हमें अब ये वाला डाटा यूज करना है। अब जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो हम क्या ले लेंगे, बीच वाला टर्म ले लेंगे A, ठीक है। और जो H है, हाइट ऑफ द क्लास, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं लेना है। हाइट ऑफ द क्लास हमें यहीं से लेना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 36.5 माइनस 32.5, तो H आ जाएगा अपना 4। तो A आ गया है 42.5, H आ गया है 4। तो वही सब फॉर्मूलाज यूज करने हैं। x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI इंटू ये आ जाएगा H, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आ जाएगा H/N, रूट के अंदर N सिग्मा FI का स्क्वायर माइनस सिग्मा FI का होल स्क्वायर। तो यही आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो मैं सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा 43.5 और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा 5.55, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स, और बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये सिग्मा मेन का आपको याद होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन का, और अगर वेरिएंस पूछ ले जाए तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।